सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बर्फीले पहाड़ मैदान बेहाल में। और इस वक्त की अहम खबर से भी आपको रूबरू करा दे, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल के कई जिलों में स्नोफॉल, उत्तराखंड के जिलों में भी हिमपात, मसूरी और नैनीताल में बर्फबारी, चमोली के 100 गांव बर्फ से ढके। बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैदानी इलाकों में ठंड से लोग हुए परेशान। चंबा, धनौल्टी और बद्रीनाथ हाईवे बंद। उत्तराखंड, हिमाचल समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में इन दिनों सफेद अटैक पड़ा है। बर्फबारी से जहां पूरे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी बर्फीली हवाएं चलने से हाथ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैदानों में जहां बारिश ने कहर ढा रखा है, तो वहीं सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। हालांकि बर्फबारी को लेकर के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों के आने का सिलसिला भी जारी है। हिमाचल हो या उत्तराखंड, दोनों राज्यों के होटलों की बुकिंग फुल है। पर्यटक स्नो को लुत्फ उठाने के लिए अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं। तो अब हिमाचल में हो या फिर उत्तराखंड हो, हिमपात की वजह से लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और हर तरफ से देखा जा रहा है कि पर्यटक यहाँ आकर के काफी ज्यादा स्नोफॉल का लुत्फ उनके द्वारा उठाया जा रहा है। चमोली के 100 गांव जहां बर्फ से ढक गए हैं, तो वहीं अब बर्फीली हवाओं ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ठिठुरन बढ़ गई है गाँवों में। साथ ही साथ उत्तराखंड के जिलों में कई जिलों में हिमपात देखने को मिल रहा है। मसूरी और नैनीताल में बर्फबारी है। मसूरी में तो सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। चमोली के जहां 100 गांव बर्फ से ढक गए, तो वहीं बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैदानी इलाकों में ठंड से लोग परेशान, तो वहीं अब चंबा और धनौल्टी और बद्रीनाथ हाईवे भी बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई पहाड़ी इलाकों में इन दिनों सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से जहां पूरे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, तो इसके साथ ही मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चलने से हाथ पैर कांपने लगे हैं ठंड के मारे, और जिससे लोगों का घर से निकलना भी काफी मुश्किल हो गया है। मैदानों में जहां बारिश ने कहर ढा रखा है, तो वहीं सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बर्फबारी को लेकर के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों के आने जाने का भी सिलसिला जारी है और सैलानियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से देखा जा रहा है ठिठुरन बढ़ता जा रहा है, वो काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। और पर्यटक काफी ज्यादा खुश यहां पर नजर आ रहे हैं। देखा जाए बर्फबारी से काफी ज्यादा खुशी है। चलिए, और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ और पूरे अपडेट के साथ कि किस तरह से बर्फबारी हो रही है और कैसा माहौल यहाँ पर सभी बर्फीले इलाकों में बना हुआ है, इसीलिए नीरज मसूरी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और एचएन अग्रवाल खटीमा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, सीजन की तीसरी बर्फबारी है, कैसा माहौल है इस वक्त मसूरी में? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, मसूरी में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई थी। हालांकि जो हादसे के अनुरूप बर्फबारी थी, वो अभी तक यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली है और पर्यटक लगातार मसूरी का रुख कर रहे हैं। वीकेंड था, सैटरडे संडे का टाइम था, तो आसपास के क्षेत्रों के ज्यादातर पर्यटक मसूरी का रुख किए थे, लेकिन यहाँ आकर के पूरी निराशा हाथ लगी है। हालांकि मसूरी का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है लालटी का पहाड़ के साथ, वहाँ पर जो है 2 से 3 इंच के आसपास बर्फबारी चल रही थी, लेकिन उसके बाद शाम को जो है बारिश की वजह से बिल्कुल साफ हो गई। तो एक तरीके से देखा जाए, मौसम बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। विजिबिलिटी बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी पर्यटकों का इस समय आना शुरू हो गया और लगातार थोड़ी बहुत इस समय भी बर्फबारी हो रही है। चलिए अब खटीमा का रुख कर लेते हैं। एचएन अग्रवाल हमारे साथ खटीमा से बने हुए। एचएन, कैसी स्थिति इस वक्त खटीमा में उत्तराखंड की देखी जा रही है? आपको बता दूं कि पहाड़ों पर जो लगातार बर्फबारी हो रही है, उसी को लेकर प्लेन्स में बहुत ज्यादा शीतलहर बनी हुई है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपको बता दूं कि लगातार 2 दिन से यहाँ बरसात भी हो रही है। बरसात को लेकर और ज्यादा ठंड पड़ चुकी है, जिससे कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
जी, साथ ही साथ देखिए नीरज, आप अपने पीछे का अगर व्यू आपसे बोलूं दिखाने के लिए तो कैमरा घुमा के एक बार व्यू दिखा दीजिए, क्योंकि बर्फबारी वहां पर साफ तौर से देखी जा रही है और जिस हिसाब से पूरा माहौल एकदम सफेद चादर की तरह ढका हुआ है सब कुछ, वो देखने को सभी टीवी 100 के दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। एक बार आप कैमरा घुमाइए। इस समय मैं मसूरी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर खड़ा हुआ हूँ और ये यहाँ पर बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। चारों बिल्कुल कोहरा बिल्कुल घना कोहरा एकदम छाया हुआ है और जो हालांकि जो पर्यटक है वो वापस आ रहे मसूरी को अपील कर रहे हैं, तो बिल्कुल विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है इस समय मसूरी की। बिल्कुल आपने दिखाया, विजिबिलिटी एकदम जीरो दिख रही है और यहाँ पूरा बर्फबारी देखने को मिल रहा है। और इससे अगर बात किया जाए यहाँ पर पर्यटकों का क्या ऐसा आवागमन है, क्या कुछ व्यवस्थाएं पर्यटकों को यहाँ पर मिल रही है? देखिए जो पर्यटक है इस समय हालांकि मंदिर में इस समय पर्यटकों लगातार आना जारी है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये लालबाग जो रोड है वहाँ पर जाती है ये रोड और इसमें पर्यटक लगातार जा रहे हैं। लेकिन पर्यटन की व्यवस्था की बात की जाए हमने कल यहाँ पर देखा पर्यटकों के लिए बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पार्किंग की जो समस्या थी जबकि कल बने के लिए कोई यहाँ पर पार्किंग की समस्या जो सबसे वाला मेन प्रॉब्लम है, पर्यटक हजारों की तादाद में यहाँ पर है जहाँ की कहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करके चले गए, इसकी वजह से पर्यटकों को और व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है, जीरो है, बिल्कुल धरातल पर बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। जी और साथ ही साथ चलिए खटीमा का भी रुख कर लेते हैं। ऐसे ना किस तरह की स्थिति, अगर जैसा हमने जाना मसूरी में पर्यटकों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ऐसे अगर बात किया जाए खटीमा में किस तरह की व्यवस्था है, पर्यटक कितनी मात्रा में वहाँ पर पहुँच रहे हैं उत्तराखंड में? क्योंकि ठंड का जिस तरह प्रकोप बन गया और पहाड़ों बर्फ पड़ रही है उसी को लेकर यहाँ के पर्यटक के बराबर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और तो बता दूं साथ में कि क्योंकि चुनावी माहौल है और इस चुनावी जनसभा भी हो रही है, परंतु पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं से कहीं जोश में कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि ठंड का प्रकोप है, शीत लहर चल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जगह जगह देखा जा रहा है कि पार्टी के किसी भी तरह कार्यकर्ताओं में किसी भी तरह की कोई जोश की कमी नहीं। पर्यटक ऐसे पर्यटक का मैं जानना चाहूंगी जो वहाँ पर उत्तराखंड में पर्यटक पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर हो रखी हैं? होटल्स इस वक्त फुल हैं, तो किस हिसाब से सारी तैयारियां वहाँ पर की जा रही है? क्योंकि अब देखा जाए वहाँ पर एक योजना के तहत ये भी तय किया गया था उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कि घर घर में ही वैसी व्यवस्थाएं की जा रही थी जहाँ पर अतिथि आकर के रह सकते थे, घर में अतिथि की व्यवस्था। आपको बता दूं कि खटीमा स्टेशन का नैनीताल सबसे नजदीक पड़ता है, नैनीताल में बर्फ पड़ चुकी है और यहाँ पर लगातार लोगों का आ जाना जारी है और वहाँ पर अधिकांश होटल इस समय फुल होने के कगार पे है। नैनीताल में एक जबरदस्त भीड़ लग रही है और वहाँ पर कोरोना को देखते हुए भी लोगों में फिर भी उसको लेकर काफी उत्साह है। चलिए साथ ही साथ नीरज आपका भी रुख करूंगी, मसूरी में इस वक्त देखा जाए पर्यटक बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच रहे हैं, होटल्स की बुकिंग यहां पर फुल है साफ तौर पर। साथ ही साथ अगर व्यापारी वर्ग पर ध्यान दिया जाए तो हमने देखा व्यापारी वर्ग खासा पहले उनकी आर्थिकी पर बहुत असर पड़ा था, इस वक्त अब पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं, व्यापारी वर्ग की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस वक्त? देखिए क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है तो यहाँ पर पर्यटक जो आते हैं उन्हीं की वजह से यहाँ का आर्थिक रोजगार ऊपर उठता है और यह जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं हजारों की तादाद में आए हैं, कोरोना की मार झेल रहे थे यहाँ के व्यापारी, लेकिन जो पर्यटक आए हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति काफी जो है ऊपर उठी है, ग्रो अप की है यहाँ पे। और विशेषकर जो रेस्टोरेंट्स हैं खाने के और जो गर्म कपड़े की दुकानें वहां पर काफी भीड़ देखी गई है, तो पर्यटकों के आने से कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लिए खासा शुभ संकेत है। बिल्कुल, और साफ तौर पर देखा जाए जिस हिसाब का माहौल मसूरी में देखा जा रहा है, बर्फबारी सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है, उससे भी लोगों में उत्साह है, व्यापारी वर्ग भी खासा यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमने बात की यहाँ पर विजिबिलिटी की, तो साथ ही साथ एक बार और आप पीछे का पूरा दृश्य टीवी 100 के दर्शकों को दिखाइए, मसूरी में इस वक्त कैसा मौसम हो रखा है और साथ ही साथ जो पर्यटक वहाँ और भी जाना चाहे वो भी इस माहौल को देख करके और रुझान में। एक बार और दृश्य दिखाएं आप। बिल्कुल, देखिए इस समय मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, इस समय बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, ये जो आ रहे हैं ये लोग सब पर्यटक हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये सबसे ज्यादा इस समय व्यू पॉइंट है, यहाँ पे पूरा मसूरी का व्यू दिखता है लेकिन बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। गाड़ियां जो आ रही है देखिए, गाड़ियां भी अपनी हेडलाइट्स ऑन करके आ रही है इस समय, तो
जिस तरीके से देखा जाए बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है इस समय। बिल्कुल, और ऐसे ही नीरज देखिए इस तरह से पर्यटक यहाँ पर ज्यादा पहुंच रहे हैं, विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, तो प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारी इनके लिए की जा रही है? तो क्योंकि अगर ऐसे ही समय पे देखते हैं कि एक्सीडेंट की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में कितनी तैयारी कर रखी है प्रशासन ने? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, प्रशासन नाम की व्यवस्था मसूरी के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ये साल एक ऐसा जा रहा है यहाँ पर प्रशासन नाम की चीज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। पर्यटकों को बिल्कुल यहाँ पर कोई मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर ना तो पुलिस और ना प्रशासन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्यटक यहाँ पे बड़ा परेशान होकर के जा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था जो पार्किंग की है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे रहती है। सबसे ज्यादा दिक्कत है, परेशानी पार्किंग की रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। पुलिस नाम की व्यवस्था के लिए कोई चीज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रशासन की अगर व्यवस्था नहीं है तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर गंभीर विषय है, क्योंकि पर्यटक इस वक्त सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ पर्यटकों के लिए अब एक बार फिर अगर हम जिक्र करें सुविधाओं की, तो किस तरह की सुविधाएं हैं? क्योंकि होटल्स की बुकिंग हो चुकी है, कोविड की वजह से प्री बुकिंग की बात कही जा रही थी और कोविड की वजह से ये भी कहा जा रहा था कि ज्यादा मात्रा में ना पहुंचे पर्यटक। तो इस वक्त किस तरह की व्यवस्थाएं कोविड के मद्देनजर और इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, धुंध है, तो उसके मद्देनजर की गई है? देखिए, मसूरी के होटल्स जो है वो अभी वीकेंड पे 80% की बुकिंग्स पर थे। एडवांस बुकिंग भी रही है वीकडेज में। आज भी अगर हम बात करें तो आज भी होटलों में काफी पर्यटक आ रखे हैं और 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट्स के साथ डबल डोज वैक्सीनेशन भी अनिवार्य कर दिया गया था। मसूरी जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर शुरुआती दौर में दिखाई दे रही थी पुलिस की व्यवस्था, वहां पर जो है पुलिस तैनात थी, लेकिन इस समय कोई भी वहां पर पुलिस व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। मसूरी जो भी चाहे आ सकता है, कोई यहाँ पर देखने सोचने वाला बिल्कुल नहीं है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और बताने के लिए किस तरह के अभी